रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बेटा ये रिलेशन हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी तक हमने क्या सीखा था, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी आर करके पोटेंशियल निकाल लेते, ये सीखा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो हम उससे पोटेंशियल निकाल सकते हैं, जैसे हमने पॉइंट चार्ज का डेराइव किया था। लेकिन उल्टा हो तो किसी रीजन का पोटेंशियल दे रखा है और हमसे पूछे बता इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रही होगी, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। देख देख, डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। अब कुछ लोगों को तो ये ही नहीं पता होगा ये क्या है, डेल क्या है? पता है भाई ये डेल क्या है? डेल ये ऐसा साइन किस चीज का है पता है? एक प्रकार से डिफरेंशिएशन का है, लेकिन इस डिफरेंशिएशन को बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। जिससे मैंने लिखा डेल वी बाई डेल एक्स, इसका मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका क्या मतलब होता है? देखो यदि कोई भी चीज एक्स वाई जेड तीनों के साथ बदल रही है, एक्स के साथ भी चेंज हो रही है, एक्स का भी फंक्शन है, वाई का भी और जेड का भी, तो अब उसकी रेट ऑफ चेंज कैसे निकालें? तो अब उसको डिफरेंशिएट करना होता है। कैसे? जैसे मान लो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, लेकिन उसमें वाई और जेड जहां भी आएंगे उनको कांस्टेंट मान लिया जाएगा। जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई और जेड को कांस्टेंट ले लेंगे, जब वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स और जेड को कांस्टेंट ले लेंगे, जब जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स और वाई को कांस्टेंट ले लेंगे। समझ लो, एक ही वेरिएबल लेकर के फिर उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। अभी करेंगे क्वेश्चन, ऐसा टेंशन ना लें। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, इफ v इज फंक्शन ऑफ x ओनली, यदि सिर्फ x का फंक्शन है तो कोई बात नहीं, y और z वाले हटा दो। यदि पोटेंशियल सिर्फ x का फंक्शन है तो सीधा लिखो ना भाई, ये सॉरी v नहीं, ये यहां E था, ठीक है, v नहीं E था यहां, E इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, v तो इधर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड था, हाँ 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 E था। चलो, v इज फंक्शन ऑफ x ओनली, यदि सिर्फ x का फंक्शन है तो क्या करेंगे? सिर्फ x का फंक्शन है तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, किधर? आई कैप में, सॉरी, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप। यदि सिर्फ y का फंक्शन है तो माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, सिर्फ z का फंक्शन है तो माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। सिंपल। ये क्या लिखा हुआ है? अब देखो, जब सिर्फ x का फंक्शन है तो क्या इसे डेल लिखने की जरूरत है? फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं है, ये तो एक सिंपल डिफरेंशिएशन है। तो इसको डेल ना लिख करके सीधा लिख दो ना यार, dv बाई डी एक्स। क्या जाता क्या है? ये लो dv बाई डी एक्स आई कैप, सीधा लिख दो माइनस dv बाई डी एक्स आई कैप। और ये क्या होता है dv बाई डी एक्स? dv बाई डी एक्स होता है v एक्स, पोटेंशियल का x के साथ जो कर्व है उसका स्लोप। dv बाई डी एक्स क्या होता है? पोटेंशियल का x के साथ जो कर्व है उसका स्लोप और उसका निगेटिव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका मतलब होगा E विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन। मतलब वी एक्स कर्व, स्लोप ऑफ और उसका निगेटिव, E will be equal to negative of slope of potential position कर्व, Vx कर्व का स्लोप।
Vx कर्व का स्लोप, किसका स्लोप? पोटेंशियल का पोजीशन के साथ जो कर्व है, जैसे इधर की तरफ पोटेंशियल है, इधर की तरफ x है, तो इस कर्व का जो स्लोप आएगा, इसका जो स्लोप आएगा, इसका स्लोप इस पॉइंट पे, वो उसका निगेटिव, देखिए पॉजिटिव स्लोप है तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव में होगी, निगेटिव स्लोप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में होगी, मतलब स्लोप का निगेटिव करेंगे, स्लोप का क्या करेंगे? निगेटिव। तो देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, या तो एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा, या सिर्फ एक्स का फंक्शन दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा, या ग्राफ दे देगा और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा। ग्राफ देगा तो कैसे निकालेंगे? यदि पोटेंशियल का एक्स के साथ ग्राफ दे रखा है तो हम उसका स्लोप निकालेंगे और स्लोप का निगेटिव कर देंगे, स्लोप का निगेटिव करेंगे, तब जाकर के वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। यदि पॉजिटिव स्लोप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एक्स में, निगेटिव स्लोप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्स में, उल्टा कर देंगे। ठीक है, क्लियर? यदि आर का फंक्शन हो तो, इफ v इज फंक्शन ऑफ आर, फिर क्या करेंगे? v इज फंक्शन ऑफ आर मतलब आर का फंक्शन हो तो, अरे जैसे यहां ये लो, अभी हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल निकाला था k3/r, हो सकता है ना आर का फंक्शन, तो क्या करेंगे? ना x का, ना y का, ना z का, आर का फंक्शन है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस डेल वी, माइनस डेल क्या लिखना, d लिख देता हूं, माइनस dv/dr इंटू आर कैप, ये आ जाएगा। यदि v r का फंक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? माइनस dv/dr इंटू आर कैप, आर के टर्म्स में। कुल मिला के डिफरेंशिएट करके निगेटिव करना है। आर का फंक्शन है तो आर के रेस्पेक्ट में, एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड तीनों का है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना।